किस्मत का पहिया जब घूमता है तो इंसान को अक्सर खबर भी नहीं होती। शहर की शोर शराबे वाली गलियों से दूर एक पुरानी हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था, जहां वक्त जैसे थम गया था। हवा में पुरानी किताबों और सूखी चमेली की खुशबू घुली हुई थी। दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी की टिक टिक हर बीतते पल के साथ एक नई कहानी बुन रही थी। एक ऐसी कहानी जिसका आगाज तो हो चुका था, पर अंजाम अभी कोहरे में छिपा था। एलियास खिड़की के पास खड़ा था। उसकी उंगलियां ठंडे और ओस से भरे कांच पर रेंग रही थीं। 3 पीढ़ियों से थॉर्न एस्टेट इस घाटी पर एक खामोश पहरेदार की तरह खड़ा था, और 3 पीढ़ियों से शहर के लोगों ने इसकी खिड़कियों की ओर देखने से परहेज किया था। वे भारी हवा के बारे में फुसफुसाते थे, एक ऐसा एहसास जहां हवेली के आसपास का वातावरण इतना घना हो जाता था कि उसमें डूबने जैसा महसूस होता था। जैसे जैसे शाम गहराती गई, हवेली की दीवारें और भी संकरी महसूस होने लगीं। एलियास ने महसूस किया कि उसकी परछाई उसके साथ नहीं, बल्कि उससे कुछ क्षण पहले चल रही थी। ये कोई मामूली वहम नहीं था। इस हवेली की नींव में कुछ ऐसा दबा था जो भौतिक विज्ञान के नियमों को नहीं मानता था। पुस्तकालय की मेज पर रखे वे पुराने नक्शे अब केवल कागज के टुकड़े नहीं रहे थे, वे धड़क रहे थे। स्याही की लकीरें नसों की तरह उभर आई थीं, जिनमें गहरे नीले रंग का द्रव्य बह रहा था। जब उसने द गिल्डेड इको वाले नक्शे को छुआ, तो उसे अपने कानों में हजारों लोगों के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। वे सब एक ही नाम पुकार रहे थे, एक ऐसा नाम जो उसे जाना पहचाना तो लग रहा था, पर वो उसे याद नहीं कर पा रहा था। हवेली की हर एक ईंट में जैसे किसी प्राचीन सभ्यता की धड़कन समाई हुई थी। फर्श के नीचे से आने वाली गड़गड़ाहट किसी भूकंप की नहीं, बल्कि उन मशीनों की थी जो समय के पहिए को चला रही थीं। एलियास ने महसूस किया कि उसके दादाजी के कमरे से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां का फर्नीचर हवा में तैर रहा था। गुरुत्वाकर्षण वहां अपना अर्थ खो चुका था। किताबों की अलमारियों से पन्ने अपने आप निकलकर हवा में पक्षियों की तरह फड़फड़ा रहे थे। हर पन्ने पर भविष्य की एक घटना लिखी थी। उसने एक पन्ना पकड़ा और उस पर अपना ही नाम देखा। उस पर लिखा था कि आज की रात उसे वो चुनाव करना होगा जो पूरी दुनिया की नियति बदल देगा। वो चाबी जो उसकी जेब में थी, अब एक छोटे तारे की तरह चमकने लगी थी। उसने देखा कि दीवार पर एक गुप्त दरवाजा उभर आया है, जो पहले कभी वहां नहीं था। उस पर एक ताला था, जिसमें 7 अलग अलग ग्रहों की आकृतियां बनी हुई थीं। जैसे ही उसने चाबी लगाई, पूरा कमरा एक चक्रवात की तरह घूमने लगा। उसे लगा जैसे उसके शरीर का एक एक परमाणु अलग होकर फिर से जुड़ रहा हो। वो अब किसी कमरे में नहीं था, बल्कि अंतरिक्ष के बीचों बीच एक पारदर्शी पुल पर खड़ा था। नीचे देखने पर उसे पृथ्वी एक छोटी सी नीली गेंद की तरह दिखाई दे रही थी। उसके चारों ओर करोड़ों सितारे टूट रहे थे और नए जन्म ले रहे थे। तभी उसने महसूस किया कि वो अकेला नहीं है। उसके पूर्वजों की आत्माएं वहां कतार में खड़ी थीं, मानो वे उसे जिम्मेदारी को संभालने के लिए तैयार कर रही हों। उनके चेहरे धुंधले थे, लेकिन उनकी आंखों में वही उम्मीद थी जो एक डूबते हुए इंसान को किनारे को देखकर होती है। अचानक वो पुल टूटने लगा और एलियास फिर से उस पुराने पुस्तकालय में आ गिरा। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। खिड़की के बाहर का शहर गायब था। वहां केवल एक अनंत समुद्र था, जिसकी लहरें चांदी की तरह चमक रही थीं। हवेली अब एक जहाज की तरह उस समुद्र पर तैर रही थी। वो समझ गया कि ये हवेली कोई इमारत नहीं, बल्कि एक वाहन है जो उसे सत्य के सबसे करीब ले जा रहा है। उसने देखा कि मेज पर रखा नक्शा अब पूरी तरह से बदल गया है। अब उसमें गलियां नहीं, बल्कि तारों के बीच के रास्ते बने थे। वो जहाज रूपी हवेली अब बादलों को चीरती हुई एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां प्रकाश की गति धीमी पड़ जाती थी। एलियास ने देखा कि हवेली के हर कोने में अब नए द्वार खुल रहे थे। हर द्वार के पीछे एक अलग युग था। एक दरवाजे के पीछे उसने खुद को एक प्राचीन राजा के रूप में देखा, तो दूसरे में एक साधारण किसान के रूप में। उसे समझ आया कि आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, वो सिर्फ लिबास बदलती है। उसकी जेब की चाबी अब पिघलकर उसके हाथ की रेखाओं में समा गई थी। अब वो स्वयं ही वह कुंजी बन चुका था। उसने महसूस किया कि उसका अस्तित्व अब केवल हाड़ मांस तक सीमित नहीं था। वह हवेली की दीवारों के साथ एकाकार हो चुका था। हवा का हर झोंका उसकी सांस थी और फर्श की हर आहट उसके दिल की धड़कन। हवेली के गलियारों में अब समय के झरने बह रहे थे। जब एलियस ने उन झरनों के पानी को छुआ, तो उसे वे यादें दिखाई दी जो अभी तक बनी ही नहीं थीं। उसने देखा कि आने वाले समय में ये हवेली एक रोशनी के स्तंभ में बदल जाएगी, जो भटकते हुए मुसाफिरों को रास्ता दिखाएगी। उसने वहां एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, जो कोई और नहीं बल्कि वो खुद था, जो सदियों से इस पल का इंतजार कर रहा था। उस बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा कि खोज वहां खत्म होती है जहां खोजने वाला खुद को पा लेता है। हवेली की छत अब कांच की तरह पारदर्शी हो गई थी और उसके ऊपर से गुजरते हुए धूमकेतु ऐसे लग रहे थे जैसे कोई संगीत की धुन बज रही हो। एलियास ने महसूस किया कि उसकी रगों में अब खून नहीं, बल्कि सितारों की धूल बह रही है।
जैसे ही वो उस जादुई रेगिस्तान में पहुंचा जहां 3 सूरज चमक रहे थे, उसे एहसास हुआ कि वहां समय का अस्तित्व नहीं था। वहां एक पल बीतने का मतलब था पृथ्वी पर एक सदी का गुजर जाना। वो महिला जो उसकी प्रतीक्षा कर रही थी वो कोई अजनबी नहीं थी। वह उसकी अपनी आत्मा का एक हिस्सा थी जो युगों पहले यहाँ छूट गया था। वो उस अनंत शहर की रानी थी जिसे द गिल्डेड ईको कहा जाता था। उसने उसे बताया कि इंसान जिसे मौत समझते हैं, वो वास्तव में इस दुनिया में प्रवेश करने का केवल एक द्वार है। उसने एलियास को एक प्याला दिया जिसमें समय का सार भरा हुआ था। उसे पीते ही एलियास को याद आया कि वो पहले भी कई बार यहाँ आ चुका है। यह उसका पहला जीवन नहीं था और न ही ये आखिरी होने वाला था। रेगिस्तान की रेत अब हीरे की तरह चमकने लगी थी और हर टीले से एक अलग राग सुनाई दे रहा था। जैसे जैसे वे उस कांच के शहर की ओर बढ़े, रेत के टीले संगीत पैदा करने लगे। हर कदम पर एक नया स्वर गूंजता था। एलियास ने देखा कि उस शहर की मीनारें ठोस नहीं थीं, बल्कि वे जमी हुई रोशनी से बनी थीं। वहां रहने वाले लोग शब्दों से नहीं, बल्कि रंगों और भावनाओं से बात करते थे। वहां न कोई दुख था, न कोई पछतावा, केवल एक अनंत वर्तमान था। उसने महसूस किया कि उसकी पारभासी देह अब पूरी तरह से प्रकाश में बदल चुकी है। वो अब उस शहर का हिस्सा था, उस नक्शे का हिस्सा था जिसे उसके पूर्वजों ने सदियों से संजोया था। वो समझ गया कि थॉर्न एस्टेट कोई श्राप नहीं, बल्कि एक उपहार था, एक ऐसा पुल जिसने उसे नश्वरता से अमरता की ओर पहुंचा दिया था। आकाश में उड़ते हुए प्रकाश के जीव उसे अपनी भाषा में बधाई दे रहे थे। शहर के बीचों बीच एक विशाल वृक्ष था जिसकी जड़ें सितारों तक फैली हुई थीं। उस वृक्ष का हर पत्ता एक कहानी था, एक जीवन था। एलियास ने एक पत्ते को छुआ और उसे महसूस हुआ कि उसने उस एक पल में करोड़ों जिंदगियां जी ली हैं। वहां न कोई सीमा थी और न ही कोई बंधन। वह महिला जो अब उसके पास खड़ी थी, धीरे से मुस्कराई और उसने एलियास को वो रहस्य बताया जो केवल रक्षकों को पता होता है, कि ये सारा ब्रह्मांड एक सपना है जिसे हम सब मिलकर देख रहे हैं। उस शहर की गलियां अब एलियास के विचारों के अनुसार अपना आकार बदल रही थीं। वो जो सोचता वो सच हो जाता। उसे एहसास हुआ कि डर केवल अज्ञानता का दूसरा नाम है। वो यहाँ उसका इंतजार कर रही थी, जैसे सदियों से कोई बिछड़ा हुआ राही अपने घर लौटने की राह देख रहा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसमें सुकून भी था और एक अनकहा डर भी। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और जैसे ही उनके हाथ मिले, रेगिस्तान की वो तपती रेत ठंडी ओस में बदल गई। सब कुछ धुंधला होने लगा और शहर की ऊंची मीनारें हवा में विलीन होने लगी। अंत में सिर्फ एक ही एहसास बाकी रह गया कि मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्तों का होना जरूरी नहीं, सिर्फ एक सही कदम काफी है। कहानी जहां से शुरू हुई थी वहीं आकर ठहर गई, पर इस बार खामोशी में एक सुकून था। सूरज की पहली किरण ने जब हवेली की खिड़की को छुआ तो वो एक साधारण घर बन चुका था, लेकिन एलियास के भीतर अब एक पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। उसे अब किसी नक्शे की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो खुद ही रास्ता बन चुका था। कोहरा अब पूरी तरह छंट गया था और आसमान में उम्मीद की एक नई लकीर साफ दिखाई दे रही थी। इस मौन की गहराई में अब भविष्य की गूंज थी, जो ये कह रही थी कि अंत ही वास्तविक शुरुआत है और हर सफर का अंतिम पड़ाव वही होता है जहां से हमने पहला कदम उठाया था।